हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज पे। आज है 12 मई। आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर सी, 11 मई। 11 मई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को पोखरण में हुआ था, इसलिए 11 मई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है क्योंकि 11 मई 1998 को देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। पोखरण सेकंड का नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन शक्ति। इसलिए 11 मई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 को। इसका क्या नाम रखा गया था? इस्माइली बुद्धा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को लॉन्च किया है? इसका आंसर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को लॉन्च किया है। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2007 में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? यह योजना बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में शुरू किया गया था। इसमें कुल कितने रुपए मिलेंगे? 25,000 रुपये मिलेंगे। 12वीं करने के बाद 12,500 और स्नातक करने के बाद 12,500 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना किस राज्य की योजना है? मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य की है? इसका आंसर छत्तीसगढ़। हिम प्रहरी योजना किस राज्य की योजना है? उत्तराखंड की। आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश में आदि महोत्सव मनाया गया। तानसेन महोत्सव कहाँ मनाया गया? इसका आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तानसेन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूं सुक योल किस देश के राष्ट्रपति बने? इसका आंसर बी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक योल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सनबे फॉरेन मेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? इसका आंसर बी, डी गुकेश। डी गुकेश ने सनबे फॉरेन मेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। डी गुकेश ने सनबे फॉरेन मेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। डी गुकेश ने और कौन कौन जीता है? लारोडा टूर्नामेंट और मोनार्का ओपन जीतने के बाद डी गुकेश की हैट्रिक किताब है। डी गुकेश भारत के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी हैं। विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। भारत के आर प्रज्ञानंद विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। मास्टरमाइंड किसकी पुस्तक है? विश्वनाथ आनंद की। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को। भारत की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी कौन है? एस विजयलक्ष्मी। एस विजयलक्ष्मी भारत की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बायोगैस ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका आंसर सी, मुंबई। मुंबई में भारत का पहला बायोगैस ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया है? महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इसका उद्घाटन किया है। मुंबई के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। भारत का पहला बायोगैस ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? मुंबई में हुआ है। यह बायोगैस द्वारा संचालित भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन है। उद्घाटन किसने किया है? आदित्य ठाकरे ने। भारत की पहली डिजिटल बस सेवा कहाँ लॉन्च की गई है? इसका आंसर महाराष्ट्र में। देश का पहला मेडिकल सिटी इंदिराणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की गई है? पुणे, महाराष्ट्र में। पुणे, महाराष्ट्र में देश का पहला मेडिकल सिटी इंदिराणी मेडिसिटी स्थापित की गई है। भारत का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? इसका आंसर गुड़गांव। जीवले योजना किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कैदियों को ऋण दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 50,000 रुपये दिया जाएगा। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप कहाँ लॉन्च हुआ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस एक भारतीय को वर्ष 2022 का पुलित्जर पुरस्कार नहीं दिया गया? इसका आंसर डी, मेघराज गोपालन को। मेघराज गोपालन को 2022 का पुलित्जर पुरस्कार नहीं दिया गया। इनको 2021 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। किसने दिया है? दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 का दिया गया है। अमित दवे को दिया गया है और सना इरशाद को दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? स्थापना तो 1904 में हुई थी, लेकिन दिया जाना कब से शुरू हुआ? 1917 से। पहले भारतीय को पुलित्जर पुरस्कार कब दिया गया था? 1937 में। किसे दिया गया था? गोविंद बिहारी लाल को दिया गया था। 4 भारतीयों को वर्ष 2022 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। किस पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी फीचर फोटोग्राफी में प्रतिष्ठित पुरस्कार 2022 में सम्मानित होने वाले 4 भारतीयों में शामिल हैं। किसे किसे दिया गया था? दानिश सिद्दीकी, अदनान अबीदी, सना इरशाद और अमित दवे ने जीता है। दानिश सिद्दीकी ने दूसरी बार पुलित्जर पुरस्कार जीता था। दानिश सिद्दीकी ने दूसरी बार पुलित्जर पुरस्कार जीता। पहली बार कब जीते थे? 2018 में। सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया? रामदरस मिश्रा को। लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया? नीना गुप्ता। रामानुजम पुरस्कार किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? प्रोफेसर विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 दिया गया। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किसकी जन्मदिन के उपलक्ष्य में? सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात आसानी का नामकरण किस देश ने किया? इसका आंसर सी, श्रीलंका। श्रीलंका ने चक्रवात आसानी का नामकरण किया। आसानी का अर्थ क्या है? क्रोध। चक्रवात आसानी का नामकरण श्रीलंका ने किया। चक्रवात आसानी 2022 का पहला चक्रवात है। आसानी का अर्थ क्या है? क्रोध। चक्रवात आसानी 2022 में उत्तरी हिंद महासागर में आया। निसर्ग चक्रवात का नामकरण किसने किया है? बांग्लादेश ने। तौकाते का म्यांमार ने। गुलाब चक्रवात का नामकरण किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। शाहीन का कतर और यास का ओमान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कलम वेबसाइट को लॉन्च किया है? इसका आंसर बी, ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कलम वेबसाइट को लॉन्च किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कलम वेबसाइट को लॉन्च किया है। कलम वेबसाइट प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाना। इसकी टैगलाइन क्या है? अपनी भाषा अपने लोग। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जेबी मौलंकर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर किसने लॉन्च किया था? अनुराग ठाकुर। कहाँ पर हुआ? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर होगा? पंचकुला हरियाणा में। कब होगा? 4 जून से 13 जून को होगा। एंड्रॉयड ऐप शैली किस राज्य ने लॉन्च किया? इसका आंसर केरल। केरल ने एंड्रॉयड ऐप शैली को लॉन्च किया है। फास्टर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट ने। मुकदमों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया? इसका आंसर बी, केरल। केरल राज्य में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया। त्रिशूर पूरम का अर्थ क्या होता है? उत्सवों की माँ। त्रिशूर पूरम उत्सव में भगवान शिव और दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। केरल में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया। त्रिशूर पूरम को उत्सवों की माँ कहते हैं। इसमें भगवान शिव और देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। चलिए प्रमुख महोत्सव देख लेते हैं। सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। बथुकम्मा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में बथुकम्मा त्यौहार मनाया जाता है। थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। सिक्किम में लोसार महोत्सव मनाया जाता है। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। हरेली पर्व कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व मनाया जाता है। और हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? इसका आंसर 2001। पंडित शिव कुमार शर्मा को 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर। ये किससे संबंधित है? पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित
हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा को 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पंडित शिव कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में। भारत के पहले CDS बिपिन रावत को मरणोपरांत किससे सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से। लता मंगेशकर को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? 1999 में। पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है? कथक से। किस घराने से? लखनऊ घराने से। अभी हाल में इनका निधन हो गया है। शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6। और शास्त्रीय नृत्य कितनी है? टोटल 8। इसको आपको याद रखना है। चलिए कल का रिवीजन कर लेते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। हाल ही में किसने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता? मैक्स वर्स्टैपन ने। मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता। किस राज्य ने टैबलेट वितरित करने के लिए ई-अधिगम योजना को शुरू किया? इसका आंसर हरियाणा। किसने ब्रिटिश सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार 2022 जीता? जी कृष्णमूर्ति। जी कृष्णमूर्ति ने ब्रिटिश सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार 2022 जीता। किसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? कामिनीता शेरपा ने। किसको फतह किया? माउंट एवरेस्ट को। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर पुष्प कुमार जोशी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? धाकड़। यह एक गाय की तरह है। किसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? इसका आंसर अलकेश कुमार शर्मा को। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ जूनियर विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? जर्मनी। जर्मनी के सुहेल में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ जूनियर विश्व कप शुरू हुआ है। चलिए आज का डेली स्टैटिक कुछ जीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टी है? 8। 8वां कौन सा है? नेशनल पीपुल पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? पुस्तक। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी भारत आया था। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। और सूक्त कितनी है? 1028। प्रियदर्शिका और रत्नावली किसकी पुस्तक है? इसका आंसर हर्षवर्धन। राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? वीर सावरकर। वीर सावरकर को कौन सी सजा हुई थी? काला पानी की सजा हुई थी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।